नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हेमंत जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? आपके ऑप्शन है ए वह खाना खाकर सो गया, बी उसने खाना खाया और सो गया, सी गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, डी रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। सही जवाब है ऑप्शन बी, उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो संयोजन या अर्धविराम से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य तथा, या, और, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला सवाल, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी बिहारी। मगही भाषा बिहारी उपभाषा की बोली है। मगही या मागधी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वी भारत में बोली जाती है। इसका संबंध भोजपुरी और मैथिली से है। अगला सवाल, इनमें से निर्गुण उपासक कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी केशवदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। बताइए इनमें से निर्गुण उपासक कवि कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी कबीरदास। निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। निर्गुण उपासक कवि कबीरदास जी के अलावा अन्य प्रमुख कवि रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और हरिदास निरंजनी हैं। अगला सवाल, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। आपके ऑप्शन से ए जिसे देखा ना जा सके, बी जिसे सुना ना जा सके, सी जिसे जाना ना जा सके, डी जिसे रोका ना जा सके। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय शब्द के लिए के वाक्यांश जिसे जाना ना जा सके है। अगला सवाल, अभ्यागत का अर्थ क्या है? अभ्यागत का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए स्वागत, बी शत्रु, सी अतिथि, डी मित्र। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अतिथि। अभ्यागत का अर्थ अतिथि है। अगला सवाल, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए आशीर धनवाद, बी आशीष धनवाद, सी आरसी धनवाद, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी आशीष धनवाद। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद आशीष धनवाद है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है जिसमें विसर्ग का स बदलकर र हो जाता है जिससे आशीर्वाद बनता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ज, बी ठ, सी थ, डी फ। जवाब दीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन ए ज। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, च, छ, ज और झ। अगला सवाल, रसाल का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शन से ए आम, बी नींबू, सी इमली, डी जामुन। बताइए रसाल का पर्यायवाची क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए आम। रसाल का पर्यायवाची आम है। अगला सवाल, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। बताइए कवि सम्राट किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय। कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी जाती है। अगला सवाल, हिंदी में कृत प्रत्यय के भेद कितने हैं? आपके ऑप्शन से ए 8, बी 3, सी 4, डी 6। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। कृत प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। अगला सवाल, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि दोनों पदों के मिलने से किसी तीसरे पद का अर्थ प्रकट होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी रावण। अगला सवाल, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मलयज, बी जलज, सी पंकज, डी वैभव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी वैभव। वह शब्द जो किसी भी अन्य शब्द से मिलकर नहीं बना होता है और जिसका अर्थ उसके खंडों से नहीं निकाला जा सकता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द यौगिक कहलाता है। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक छोटे शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे रसोई घर एक यौगिक शब्द है जो रसोई और घर शब्दों से मिलकर बना है। अगला सवाल, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? आपके ऑप्शन से ए दास भाव, बी सखा भाव, सी पति भाव, डी स्वामी भाव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी सखा भाव। सूरदास की भक्ति में भगवान के साथ एक सखा जैसा रिश्ता था। वे भगवान को अपने मित्र और सहयोगी के रूप में देखते थे। अगला सवाल है, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? आपके ऑप्शन से ए शिवेश, बी शंकर, सी शैव, डी शैल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी शैव। शिव का विशेषण शैव है।
अगला सवाल, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए श्याम, बी नदी, सी बचपन, डी पानी। बताइए इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन सी बचपन। भाववाचक संज्ञाएं वे हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों, अवस्था या भाव को दर्शाती है। ये चीज़ें जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। अगला सवाल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 6। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अगला सवाल, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। बताइए यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। यथाशक्ति शब्द में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय प्रधान होता है। इस शब्द में यथा अव्यय है और शक्ति संज्ञा है। अगला सवाल, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? आपके ऑप्शन से ए निराला, बी पंत, सी केदारनाथ, डी नागार्जुन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए निराला। हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। उन्होंने पारंपरिक छंदों और तुकबंदी को छोड़ दिया और मुक्त छंद की रचना की। अगला सवाल है, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए पंचवटी, बी उर्वशी, सी सूरसागर, डी चिदंबरा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी सूरसागर। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम सूरसागर है, जो कि प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित है। यह ब्रज भाषा में रचित कृष्ण भक्ति साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।